हम सब लोगों में से कितने लोग देशभक्त हैं? जरा हाथ खड़ा करके बताइए, देशभक्त कौन कौन? सभी ने हाथ उठाए, बहुत अच्छा। हम सब देशभक्त हैं, लेकिन देशभक्ति का मूल्य प्राण है। देखें कौन चुकाता है? देशभक्ति करना मतलब सरल तो नहीं है, इसके लिए तो प्राण भी देने पड़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने प्राण दिए, सुभाष चंद्र बोस ने दिए, भगत सिंह ने दिए, चंद्रशेखर ने दिए। हम में से कौन कौन तैयार है? जरा एक बार हाथ खड़ा कर देना। आपके प्राण चाहिए, सोच समझ के आप बहुत बढ़िया। कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सबने उठाए, कुछ ने नहीं उठाए, वो प्राण नहीं दे सकते। लेकिन आप चिंता मत करिए, किसी के प्राण नहीं लेंगे। आज वो समय था जब देश के लिए हमें प्राण देना पड़ते थे, लेकिन आज वो समय नहीं है। आज हमें देश के लिए प्राण देने की आवश्यकता नहीं है, हमें देश के लिए समय देने की आवश्यकता है। क्या देना है? समय। हाँ, और आज मैं आप लोगों को स्मरण करा रहा हूँ, जब राम होते हैं तो वहां रावण प्रवृत्ति वाले लोग भी होते हैं। और जब राम जन्मभूमि आंदोलन 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ, वैसे ये कार्य 400 साल पहले से चल रहा था। दुनिया का एकमात्र ऐसा आंदोलन, एकमात्र ऐसा युद्ध जो 400 साल तक चलता रहा। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज ये चाहता था कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बने। क्यों बने? वहां राम मंदिर नहीं था क्या? था, सतयुग से वहां राम मंदिर था। लेकिन 400 साल पहले, 500 साल पहले कुछ विदेशी लुटेरे, आक्रांता, डाकू, चोर, जिसका नाम बाबर था, उसने वो मंदिर तोड़ के वहां एक दूसरा ढांचा बना दिया। और उसको हटाने के लिए, फिर से राम जी का भवन बनाने के लिए हिंदू समाज 400-500 सालों से वहां संघर्ष कर रहा था। और उस संघर्ष को समय समय पे अनेक युद्ध हुए। भाई साहब अभी बता रहे थे, जगदीश जी धाकड़, अनेक तरह के युद्ध हुए। और किस किस तरह से, आप अगर उस इतिहास को जानना चाहते हैं तो एक बार पढ़िए। और हम हिंदू ऐसे नहीं कहलाए हैं, इतिहास हमारा पढ़ लेना। रक्त से शब्द सजाए हैं, सर कटते थे, धड़ लड़ते थे, तब जाकर हम हिंदू कहलाए हैं। ऐसे ऐसे भयानक युद्ध हमने भगवान श्री राम जी के लिए किए। और 1980 में विश्व हिंदू परिषद ने यह आंदोलन छेड़ा और घर घर तक इस बात को पहुंचाया कि भगवान श्री राम जी की नगरी अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। 1990 में, 1992 में हिंदू समाज ने संगठित होकर के अपनी शक्ति का परिचय वहां परचम लहराया। और जो कलंक था हिंदू समाज के माथे पर, उस कलंक बाबरी ढांचे को गिरा करके आज वहां राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि आज सरयू के पानी ने कहा, अवध में वध की कहानी ने कहा, कार सेवकों की कुर्बानी ने कहा, कोठारी के लहू की निशानी ने कहा, देश वालों तुम्हें इस देश की कसम, हिंदू हो तो तुम्हें हिंदू भेष की कसम, राम मंदिर से मुख मोड़ना नहीं, देशद्रोहियों को जिंदा छोड़ना नहीं। अगर रावण प्रवृत्ति वाले लोग हैं तो उनकी उस प्रवृत्ति को खत्म करना भी हमारा काम है। मेरी आवाज पीछे तक आ रही होगी? पीछे जो बंधु बैठे हैं, हाथ खड़ा करें जरा, आवाज आ रही है कि नहीं? कहीं हाँ नहीं आ रहे हो तो बता देना, थोड़ा और आगे आ जाते हैं। तो आज अवसर हमारे सामने है कि हम देश के लिए जी सकते हैं। वो समय था जब देश के लिए मरना पड़ रहा था, लेकिन आज समय कुछ और कह रहा है। और समय ये कह रहा है कि हमें देश के लिए जीना है। और जीने के लिए क्या करना है? हमें समय देना है। हम सौभाग्यशाली नहीं थे कि भगत सिंह के समय अगर हम होते, कभी कभी मन में विचार आता है कि भगत सिंह अकेले लड़ रहे थे, हम होते तो हम भी उनके साथ लड़ते। चंद्रशेखर अकेले जूझ रहे थे, हम भी उनके साथ जूझते और हम भी फांसी पर चढ़ जाते। इतना कभी सबके मन में आता है ना, कभी कभी विचार, हर एक के मन में विचार आता है। लेकिन आज वो सौभाग्य, हमें मरने का सौभाग्य नहीं मिल सका, लेकिन आज सौभाग्य मिला है कि हम देश के लिए जी सकते हैं, हम भगवान राम के लिए जी सकते हैं। और भाई साहब बता रहे थे, राम का आदर्शों पर चलना बहुत कठिन होता है। राम के कार्य के लिए इकट्ठा होना ये बहुत बड़ा कठिन हो गया है। और ये थोड़ी सी समस्या भी है हिंदू समाज की, तो जहाँ देश के लिए, भगवान के लिए अगर इकट्ठा होने की बात होती है तो थोड़ा इस बात से पीछे हट जाते हैं। लेकिन इस चीज को भी हमें, इस कमी को भी हमें दूर करना होगा। और जब भी आवश्यकता पड़े तो राम जी के लिए हमें इकट्ठा होना है। और विषय जो हमारा चल रहा है कि भगवान राम जी का मंदिर अब बनने वाला है। पिछले साल 9 नवंबर 2019 को भगवान राम जी के लिए फैसला आ गया था और मंदिर के बनने का मार्ग खुल गया था। अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहां शुभारंभ भी कर दिया है। मंदिर निर्माण के लिए शिला रखी जा चुकी है
अब आवश्यकता क्या है, तो वहां धन की आवश्यकता है। और पहले जब संग्रह हुआ था धन का, वो किस तरह से उसका उपयोग हुआ है। अब जो है पहले मंदिर का ढांचा जो बनाया गया था, जो हमारे सामने प्रोजेक्ट था वो छोटा था, उसको और बड़ा कर दिया गया समय के हिसाब से। तो बहुत अंदर से उसमें बीम कॉलम वगैरह उठा करके, और पूरा मंदिर का ही वो पत्थर का ही बनेगा, लकड़ी लोहे का उसमें बिल्कुल प्रयोग नहीं होगा। तो ऐसा भव्य मंदिर, दुनिया का सबसे विशाल मंदिर, सबसे अद्वितीय श्रेष्ठतम मंदिर भगवान राम जी का अयोध्या में बनने जा रहा है। उड़ाते नहीं उड़ाते हैं, देखो आया है, कहीं कर लेगा ही। बड़े भगत आए राम जी के। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में आग लग गई, तो दूर बैठा बैठा वो हंस रहा था। चिड़िया ने पूछा, भाई क्यों हंस रहे हो, आपको क्या प्रसन्नता हो रही। बंदर बोला, मूर्ख चिड़िया चरकली, तुझे इतना दिमाग नहीं, तेरे एक एक बूंद डालने से ये जंगल में लगी आग बुझ जाएगी क्या, तू पागल तो नहीं है, दिमाग खराब हो गया तेरा। बंदर जोर जोर से हंस रहा था। चिड़िया ने कहा, भैया मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि मेरे आग बुझाने से, मेरे थोड़े से जल डालने से आग बुझने वाली नहीं है। तो बंदर बोला, तो फिर क्यों परिश्रम कर रही है, क्यों पागलपना कर रही है। चिड़िया बोली कि जिस दिन इस जंगल के जलने का इतिहास लिखा जाएगा, तो इतिहास के पन्नों में दो तरह के लोग रहेंगे। एक वो जो आग बुझाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, और दूसरे वो जो प्रयत्न को देख करके खी करके हंस रहे थे। तो मेरा नाम दूर खड़े होकर के हंसने वालों की लिस्ट में नहीं होगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों की लिस्ट में होगा। तो हमारा नाम किस में होना चाहिए, खड़े होकर के हंसने वाले लोगों की लिस्ट में, या फिर प्रयत्न परिश्रम करने वालों की लिस्ट में। हम कह सकेंगे, इतिहास ये कह सकेगा कि इन्होंने परिश्रम किया था, इन्होंने मेहनत की थी, इन्होंने दम लगाया था उस काम को करने के लिए। ऐसा नहीं था कि दूर खड़े होकर के हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे। तो हम लोगों का नाम परिश्रम करने वालों की लिस्ट में होना चाहिए। और आज समय ये कह रहा है कि हमें, समय की मांग है कि भगवान राम जी ये आह्वान कर रहे हैं, आज राम जी का कार्य होने जा रहा है। तो हम लोग शुरू से ये कहते आए हैं, मंदिर तो धूमधाम से बनने वाला है, लेकिन हम शुरू से ये कहते आए हैं कि तंबू भी तनेगा तो तनेगा धूमधाम से, बंबू भी लगेगा धूमधाम से, हर्ष भी मनेगा तो मनेगा धूमधाम से, और हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। जय श्री राम, धूमधाम से राम जी का मंदिर बने, उसके लिए हमें संकल्पित होना है। क्या संकल्प करें, हम क्या कर सकते हैं, हमें नहीं है। अपना जो काम करते हैं दिन रात 24 घंटे हम अपना कार्य करते रहें, लेकिन एक संकल्प करें कि आज राम जी के लिए हमारी जरूरत पड़ी है, तो क्या हम अपने जीवन के 10 दिन भगवान राम के लिए दे सकते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जीवन के हम 10 दिन नहीं दे सकते, हम 5 दिन दे सकते हैं भगवान राम जी के लिए, दे सकते हैं। तो हम जितना दे सकें, यदि एक दिन जो 10 दिन दे सकता हो 10 दिन दे, जो महीना दे सकता हो महीने का समय दे, और जो एक दिन दे सकता हो वो एक दिन का भी भले समय क्यों न दे, लेकिन हमारा नाम समय दानियों में आना चाहिए। ये उस बंदर की तरह हमारा नाम किस में आना चाहिए, दूर खड़े होकर के हंसने वालों में, मजाक उड़ाने वालों में, ठिठोली करने वालों में नहीं। हमारा नाम उस चिड़िया की तरह आना चाहिए, उस गिलहरी की तरह होना चाहिए जिसने थोड़ा सा किया, लेकिन वो गिलहरी आज स्वाभिमान के साथ कह सकती कि मैंने भी कार्य किया था। तो इसलिए हम भी गर्व पूर्वक ये कह सके कि हमने भगवान राम जी के लिए समय दिया था। हमने अपना जीवन, भले जीवन भर कुछ भी किया हो, लेकिन जीवन के 10 दिन जब अवसर आया, संगठन ने जब हमारा आह्वान किया और संगठन ने आदेश दिया, तो हम भी भगवान राम जी के लिए निकले थे। मैं अपनी बात अगर बता, आंदोलन चल रहा था 1990 में, 92 में, लेकिन दुर्भाग्य कि हम में से कई सारे लोग नहीं थे, मैं नहीं था, आप में से कई सारे लोग नहीं रहे होंगे, 30 साल पुरानी बात है। जो लोग थे वो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वो थे, और उनमें भी जिन्होंने पुरुषार्थ किया, जो राम अयोध्या में गए थे, और वो लोग जो गए थे वो आज बड़े प्रसन्न होते हैं और घटनाएं सुनाते हैं। लेकिन अपना दुर्भाग्य है कि अपन नहीं थे उस समय, जा नहीं सके। लेकिन आज सौभाग्य आया है कि आज हम भगवान राम जी के लिए कार्य कर सकते हैं। तो जो लोग समय दे सके और जो जिन्होंने संकल्प किया है, और मैं तो कहता हूं कि आज आप लोग हाथ खड़े करके बस ये निश्चय कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए कि जैसा भी संगठन ने आदेश किया हम वैसा करेंगे, और जीवन के ज्यादा नहीं तो 15 दिन और नहीं तो 10 दिन, या जितना हम दे सके उतना समय हम भगवान राम जी के लिए देंगे, देना है। और एक निवेदन आपसे पुनः कि केवल ये तो राम जी का कार्य आया है, हमें हमेशा कोई भी कार्य, जब भी देश के लिए, धर्म के लिए, राम जी के लिए या हमारे देवी देवताओं के लिए जब भी आवश्यकता हो,
तो हम लोगों को वहां उपस्थित होना है। और क्या भाव रखना है मन में? मन में ये भाव रखना है कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है और राम जी के काज में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, और अगर राम जी का काम करते करते मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। क्योंकि हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने एक बात कही थी, आप में से कई लोगों को वो बात याद होगी कि जब तक भगवान राम जी का मंदिर बनकर के तैयार हो तब तक हमें अपने मन को भी अयोध्यामय बना लेना है, अपने मन को भी हमें पवित्र कर लेना है, मन में भी राम जी का मंदिर बना लेना है। और मन में राम मंदिर बनाने का मतलब क्या कि देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, अपने हिंदू समाज के लिए जो भी कार्य आएगा हम उसके लिए सहयोग देंगे, सक्रिय होकर के हम वहां उपस्थित होंगे। ये भाव हमारे मन में आना चाहिए। तो इसलिए जो व्यक्ति जितना समय दे सकता हो, आप आकर के अभी भाई साहब को बता सकते हैं कि हम अपना 10 दिन, हम अपना 15 दिन, हम अपना 1 महीना, हम अपना 1 दिन देने के लिए राम जी के लिए तैयार है, या 1 घंटा भी हम दे सकते हैं। हम ज्यादा नहीं दे सकते, 1 घंटा देंगे। तो किस दिन 1 घंटा देना है आप बता दीजिए, तो भाई साहब आपको बता देंगे आपको किस दिन कहाँ किस तरह से वो आपका समय देना है, ये भाई साहब आपको बताएंगे। आप अभी जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके बाद भाई साहब को बता देंगे कि हम हमारी उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं, ये करिए। और मैं बस आपसे आपका समय ज्यादा न लेते हुए आखिरी बात यही कहना चाहता हूँ कि जब भी इस कार्य के अलावा भी राष्ट्र कार्य करने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा समय निकालना चाहिए। और अगर ये जानना चाहते हो कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, तो रोज संघ की शाखा में जाया करो। और हमारे आसपास जब भी राष्ट्रीय स्वयं संघ की शाखा लगती है तो आप लोगों को वहां जरूर जाना ही चाहिए, ठीक है। तो जहां भी संघ की शाखा लगे हमें रोज नियमित रूप से वहां जाना है। और अब जरा ये जो पीछे बैठे भाई लोग वो भी थोड़ा सा आगे आ जाए, और जो लाइन है ये इसको पूरी भर के आप सब लोग यहाँ बैठ जाइए पीछे। या इस शक्ति को जरा समाज के सामने, इस शक्ति की ध्वनि जाए, इस शक्ति की आवाज पहुंचे। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जरा मुट्ठी बांधिए, भुजा उठाइए और गर्जना करिए अपने हिंदू होने की। ऐसी गर्जना करनी है जो गद्दारों के दिल को दहला दे और देशभक्तों के हृदय में आनंद पैदा कर दे। तो अब जरा अपने अपने हाथ मजबूत कर लीजिए, दोनों भुजाएं मुट्ठी बांध के खड़े करेंगे और मेरे साथ आपको दोहराना है। मैं कहूंगा, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, आपको कहना है हिंदुस्तान हमारा है, ठीक है। बोलिए वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और राम कृष्ण गंगा का विरोधी जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत यहाँ पर देखो मारा जाएगा। अरे म्लेच्छों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और जिन लोगों को हिंदू शब्द से नफरत है उनके लिए 2 टुक मेरा इतना ही कहना है कि अरे इस हिंदू के नाम पर तुमने इतना क्यों कोहराम मचाया। लगता है कि बाप तुम्हारा अफगान या पाकिस्तान से आया। माँ की तार तार चूनर ने फिर तुमको धिक्कारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और अब आप लोगों की शक्ति को देख करके मुझे विश्वास हो गया है कि हर 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 महादेव की ये सेना अब निकल पड़ी। सर पे कफन बांध कर देखो बजरंगी की फौज चली, गली गली में जय श्री राम का गूंजा जयकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तो हिंदू बंधुओं, आपसे मिले बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह अपने समय को भगवान राम जी के लिए देते रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम।